Yoga for Back Pain Part 1. You may also see the English version of this video. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बैक पेन या कमर दर्द की। वैसे तो बैक पेन प्रिवेंट करने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करना चाहिए, लेकिन अगर कोई बैक पेन से पीड़ित है तो योग में कुछ आसन है जिसे करने से काफ़ी लाभ मिलता है। आज मैं योगा फॉर बैक पेन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की सीरीज़ में कुछ ऐसे ही इजी पोजेस बताऊंगी जिन्हें करने से बैक पेन में काफ़ी राहत होती है। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। आसन करते हुए अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पीड़ा या पेन हो तो आसन ना करें और आराम करें। आसन में जाते हुए और उसे छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे से करें, किसी भी प्रकार का झटका ना दें और सबसे बड़ी बात, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करिए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सीवियर बैक पेन है तो डॉक्टर की सलाह लें और एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर ही आसन करें। माजरासन ए एंड बी, दैट इज़ द कैट पोज। सो माजरासन करने से स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। गर्दन दर्द और कमर दर्द के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। अपने दोनों पैर और हाथों पे आइए। टेबल टॉप फॉर्मेशन। अपने दोनों पैरों में हिप डिस्टेंस और हाथों में शोल्डर डिस्टेंस। हिप और नी एक लाइन में, शोल्डर्स और रिस्ट भी एक लाइन में। पाम्स ऑन द फ्लोर। अब अपनी पीठ और कमर को नीचे की ओर पुश कीजिए। आपका सर ऊपर की तरफ जाएगा। इससे हमारे स्पाइन को एक बहुत अच्छा बैकवर्ड बेंड मिलता है। आंखें बंद। मेंटेन फॉर 30 to 45 सेकेंड्स और एज पर योर कैपेसिटी। इससे कमर दर्द में बहुत राहत होती है। रिलीज़ करने के लिए अपनी पीठ, कमर और सर को पैरेलल लेके आइए। अब अपने हाथों को एक पाम डिस्टेंस पीछे लेके जाइए पैरों की तरफ। हम करेंगे माजरासन बी। अब अपनी पीठ को जितना हो सके ऊपर की तरफ लेके आइए और आपका सर गर्दन की तरफ नीचे जाएगा। जिन्हें स्पॉन्डिलोसिस है वो गर्दन ना झुकाएं या बहुत कम झुकाएं। इससे हमारे स्पाइन को एक बहुत अच्छा फॉरवर्ड बेंड मिलता है। मेंटेन फॉर 30 to 45 सेकेंड्स और एज पर योर कैपेसिटी। अब पीठ और कमर और सर को पैरेलल लेके आएं। Cross your legs, sit, release and relax. Repeat for 2 to 3 rounds. सेतुबंद आसन, द ब्रिज पोज। इसमें हमें बैक पेन में काफ़ी राहत मिलती है और लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अपनी पीठ के बल ज़मीन पर लेटिए। अपने दोनों लेग्स को नी से फोल्ड कीजिए। दोनों पैरों में एक अच्छा कंफर्टेबल डिस्टेंस रहेगा। हथेली ज़मीन पे। अब अपने पीठ, कमर और हिप्स को ऊपर उठाइए। तीनों एक लाइन में रहेंगे नीज तक। यह एक ब्रिज पोज बनता है। आंखें बंद। 30 to 45 सेकेंड्स के लिए यह अपनी कैपेसिटी के अनुसार मेंटेन कीजिए। फेशियल मसल्स रिलैक्स्ड। हथेली पे बिल्कुल जोर नहीं आएगा। रिलीज़ करने के लिए पीठ, कमर और हिप्स को ज़मीन पे रखिए। पैर सीधे कीजिए एंड रिलैक्स। रिपीट फॉर 2 to 3 राउंड्स। वक्रासन, स्पाइन ट्विस्टिंग पोज। सो वक्रासन करने से हमारी पीठ, छाती, गर्दन, पेट के मसल्स टोन होते हैं। कमर दर्द के लिए ये बहुत ही बढ़िया आसन है। अपनी पीठ के बल ज़मीन पे लेट जाएं। दोनों पैर एक साथ, हाथ इन लाइन विद योर शोल्डर्स। अब अपने राइट लेग को ऊपर उठाएं और उसे लेफ़्ट साइड की ओर ट्विस्ट दें। उसे ज़मीन पे रखिए। आपका सर राइट साइड पे ट्विस्ट देगा। क्लोज योर आइज़। मेंटेन फॉर 30 to 45 सेकेंड्स या अपनी कैपेसिटी के अनुसार।
फेशियल मसल्स रिलैक्स्ड। रिलीज़ करने के लिए सर और पैर को सेंटर में लेके आए, पैर नीचे रखें। अब अपने लेफ़्ट लेग को उठाएं और उसे राइट साइड की ओर ट्विस्ट दें। आपका सर लेफ़्ट साइड की ओर आएगा। आंखें बंद। मेंटेन फॉर 30 to 45 सेकेंड और एज पर योर कैपेसिटी। इस आसन में हमारा सर और पैर अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट देते हैं। रिलीज़ करने के लिए सर और पैर सेंटर में, पैर को ज़मीन पे रखिए, हाथों को शरीर के बाजू में। इसका एक दूसरा वर्जन है, आप कोई भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को नीज से फोल्ड कीजिए, अपने बटक की ओर लेके आइए जहाँ तक हो सके। अपने हाथों को इंटरलॉक कीजिए, सर के नीचे रखिए। जिन्हें फ्रोज़न शोल्डर्स है वो अपने हाथों को पेट पे रख सकता है। अब अपने पैरों को लेफ़्ट साइड ट्विस्ट दें और सर को राइट साइड। आपके दोनों घुटने, एड़ी और बड़ा अंगूठा एक साथ रहेंगे। मेंटेन फॉर 30 to 45 सेकेंड्स। एक बहुत ही अच्छा प्लेजरेबल ट्विस्ट महसूस होता है। रिलीज़ करने के लिए दोनों को सेंटर में लेके आइए और बिना रुके हुए अपने पैरों को राइट साइड और सर को लेफ़्ट साइड में ट्विस्ट दें। आंखें बंद। मेंटेन फॉर 30 to 45 सेकेंड्स और एज पर योर कैपेसिटी। फेशियल मसल्स रिलैक्स्ड। रिलीज़ करने के लिए आंखें खोलें, सर और पैर को सेंटर में लेके आएं, अपने पैरों को सीधा करें। रिपीट फॉर 2 to 3 राउंड। भुजंगासन, द कोबरा पोज। हमारी चेस्ट फ्लेक्सिबल होती है, पीठ के मसल स्ट्रॉन्ग बनते हैं, लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज होती है। रेगुलरली करने से हमारे कमर दर्द में काफ़ी राहत होती है। ऑफिस में जो लोग ज़्यादा टाइम चेयर पे बैठते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया आसन है। इसे करने से गर्दन, पीठ और कमर के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। अपने पेट के बल ज़मीन पे लेट जाइए, पैर दोनों एक साथ, हाथ एक साथ, अपना फोरहेड ऑन द ग्राउंड। अब अपने दोनों हथेलियों को चेस्ट की ओर नज़दीक रखिए, अपने शोल्डर्स और एल्बोज़ को पीछे लेके जाइए और अपने सर को उठाइए जितना हो सके ऊपर। आपके शरीर का वजन आपके हाथों पे नहीं होना चाहिए। मेंटेन फॉर 30 to 45 सेकेंड और एज पर योर कैपेसिटी। रिलीज़ करने के लिए चिन को ग्राउंड पे रखिए, फिर आपका फोरहेड, सर एक तरफ, अपने हाथों और पैरों को रिलैक्स कीजिए। इसका एक दूसरा आसान वर्जन है, अपने दोनों पैरों को एक साथ, दोनों हाथों को पीछे लेके जाइए, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़िए, शोल्डर्स और एल्बोज़ को पीछे खींचते हुए अपने सर को ऊपर उठाइए। आंखें बंद। मेंटेन फॉर 30 to 45 सेकेंड्स और एज पर योर कैपेसिटी। अब अपने हाथों को ढीला छोड़ दें, माथा ज़मीन पे उसे एक तरफ कीजिए और हाथों और पैरों को रिलैक्स कीजिए। रिपीट फॉर 2 to 3 राउंड्स। शलवासन, द लोकस्ट पोज। सो रेगुलर प्रैक्टिस करने से लंबार पेन, दैट इज़ लोअर बैक पेन, और स्कियाटिका जैसी तकलीफ दूर होती है। अपने पेट के बल ज़मीन पे लेट जाएं, दोनों पैर एक साथ, चिन ऑन द ग्राउंड, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, हथेली आकाश की ओर। अब अपने दोनों हाथ हथेली को थाइस के नीचे रखें या उसकी मुट्ठी बना कर रखें, आपको जो आसान लगे। थाइस की नीचे रखें सपोर्ट के लिए। अब अपनी लोअर बैक से अपने पैरों को ऊपर उठाते हुए उन्हें जहाँ तक हो सके वो अपने ऊपर लेके आइए। आपके फीट स्ट्रेच नहीं रहेंगे, नहीं तो क्रैम्प आ सकता है। आंखें बंद। मेंटेन फॉर 30 to 45 सेकेंड्स और एज पर योर कैपेसिटी। रिलीज़ करने के लिए पैरों को ज़मीन पर, हाथ बाहर निकालें, सर एक तरफ, हाथ और पैर रिलैक्स करें।
Repeat for 2 to 3 rounds.